सर्विसेज हॉस्पिटल का एएमएस नाइट डॉक्टर शकील सरवर फंसा हुआ है। एक गसूना दूजा तीजा चपेड़ा गंदियां गाला मां बहन की बातें, ये सब कुछ उसके दफ्तर में हो रहा है। करने वाला कोई और नहीं है, करने वाले भी उसके साथी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अली, डॉक्टर मुदस्सिर, डॉक्टर सुहेब, डॉक्टर नादिर, डॉक्टर बाबर, इनका क्लेम किया जा रहा है और इनके साथ नामालूम अफराद। ये सब कुछ क्यों है, इस वीडियो में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाजिर खिदमत। इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि मालिक कायनात ने आपको, आपके अहले खाना अजीज़ो कारिब को बदबख्तों के शर से दूर रखा होगा। वाईडीए एक बड़ा नाम था, लेकिन अब हालात ये हो गए कि यंग डॉक्टर्स और एक गुंडे में फर्क करना दूर की बात हो गई है। देयर वाज अ टाइम जब यंग डॉक्टर्स ये लबादा उड़ा करते थे कि मरीज का अटेंडेंट बदतमीज है, ये हम पर हमला आवर होता है, इसकी ऐसी की तैसी, इसका मक्कू ठप्पो। फिर हालात हमने ये भी देखे कि बच्चों के जनाजों में उनके पेरेंट्स शामिल नहीं हो सके, फिर वो कहर बन के जनाजे इनके सरों पे गिरे। और अब हालात ये कि यंग डॉक्टर्स अपने ही सीनियर्स को कुट्टे लगा रहे हैं, लित्तर मार रहे हैं, उनकी ठुकाई कर रहे हैं, घसुन्ने, मुक्के, चपेड़े, मां बहन की गालियां, जो गंदी गाली आपके ज़हन में आएगी वो निकाल रहे हैं भाईजान। और ये सब कुछ कहीं और नहीं, तख्ते लाहौर में हो रहा है। और जिसकी कुट लगाई गई है उसका नाम है डॉक्टर शकील सरवर। डॉक्टर शकील सरवर एएमएस नाइट है, यानी इंचार्ज है, और उसके कुट लगाने वाले, उसकी ऐसी तैसी करने वाले, उन्होंने मिट्टियों मिट्टी करने वाले, रोलन वाले उसके अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने बच्चों की तरह हैं। बच्चे अपने मनसब के हिसाब से बाप की छितरौल कर रहे हैं। एक एफआईआर के लिए दरखास्त दी जाती है एएमएस नाइट सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर शकील सरवर की जानिब से। वो कहते हैं कि जनाब, मैं एएमएस नाइट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करता हूं सर्विसेज हॉस्पिटल में। मैं अपने दफ्तर में मौजूद था, 5 लोगों को नाम लेकर उन्होंने उस दरखास्त में शामिल किया है। डॉक्टर अली इकबाल, डॉक्टर मुदस्सिर मलिक, डॉक्टर सुहेब, डॉक्टर नादिर बलोच और डॉक्टर बाबर। ये और इनके साथ नामालूम अफराद जो हैं वो मेरे कमरे में आए हैं, तो उन्होंने आके मैनू तोता है, सादा लफ्जों में, इन शॉर्ट मारा है, पीटा है, गाली गलोच की, और वो कहते हैं जनाब मेरे साथ ही बड़ी ज्यादती हुई है, तो मुझे मजरूब किया है, शदीद मारा पीटा है, तो कार्रवाई की जाए। अब यह है डॉक्टर शकील सरवर का मौकफ। बैकग्राउंडर इसका एक है जी, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, वो ये है कि ये गुंडा नासिर जो हैं, ये बदबख्त नासिर जो हैं, ये मसीहाई का लबादा उड़े गुंडे जो हैं, क्लेम ये करते हैं कि वी हैड अ हार्श एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स विद एन अटेंडेंट, कि हमारी एक पेशेंट के अटेंडेंट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है और हम गए हैं अपने एएमएस के पास, तो एएमएस उल्टा हम पे चढ़ दौड़ा है, तो हमने फिर चंद कितना गुजारी आई रात में। मेरा एक मासूमाना सवाल है, सादा सा सवाल है कि भाई आपको सरकार के पैसों पर यानी अवाम के पैसों पर पढ़ाया इसलिए था कि आप बंदे के पुत्र बने, आप इंसानों की खिदमत करें। जो नाम नेहाद मसीहाई जिसकी आप बातें करते हैं वो आपके किरदार से तो कोई नहीं झलक रही है। आपको पढ़ाया इसलिए था कि आप इस अवाम के मुआविन मददगार बनेंगे, और आपने यही हल्फ भी दिए थे। आपने अपने हल्फ की पैरवी नहीं की है, अब बन गए आप गुंडे। तो गुंडों के साथ वही होना चाहिए जो एक जिम्मेदार रियासत करती है। और अभी आपने इस गुस्से में मुबैना तौर पर कि अटेंडेंट के और मरीज की जिंदगी को एएमएस ने अजाब नहीं बनाया, आपके कहने पर आपने उसको धो दिया है। यानी देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वेज। द फर्स्ट वन इज कि आप हमारे साथ हैंड्स इन ग्लव्स होकर जालिम बनेंगे तो हम ठीक रहेंगे आपके साथ। द सेकेंड वे इज कि रूल नंबर 1 को ही देखना पड़ेगा। यानी आपकी ये सिचुएशन हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है कि ये और इस किस्म के जितने वाकयात हैं इनको देखा जाना चाहिए। और अगर डॉक्टर अली इकबाल, डॉक्टर मुदस्सिर मलिक, डॉक्टर सुहेब, डॉक्टर नादिर बलोच, डॉक्टर बाबर और इनके साथी मुबैना गुंडा नासिर जो हैं वो गिल्टी पाए जाते हैं, तो दे मस्ट बी सैग, और इनकी डिग्रीज को मंसूख किया जाना चाहिए। इनको इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनके बाद आने वालों को नानी याद आ जाए, उनको पता चल जाए कि भाई हस्पताल इलाज के लिए होता है, गुंडागर्दी के लिए नहीं होता।
ان کو اکھاڑے میں اتارا جائے، یقین مانے اگر پوانے ناسا چیر کے رکھ دے گا، لیکن نہیں، یہ اپنے فوری طور پر مسیحائی کے گھونگھٹ کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، فوری طور پر مسیحائی کے گھونگھٹ میں چھپا لیتے ہیں، اور ان جیسے بدبختوں کی وجہ سے وہ نیک نام حقیقی مسیحا جو عوام کی اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، وہ تضحیک کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا وائی ڈی اے نے نکلی ہوئی تھی یہاں پہ یہ بار پنجاب اسمبلی کے سامنے، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، حکومت کو گھٹنوں پہ لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتے تھے۔ چلڈرن ہاسپٹل میں جو بچوں کی ہلاکت والا معاملہ ہوا اس کو رپورٹ کیا گیا، یقین مانے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں گھٹنوں پر آئے، اور گھٹنوں پر بھی ایسے آئے کہ آج تک وائی ڈی اے دوبارہ نہیں نکل سکی۔ کیوں؟ کیونکہ اب گورنمنٹ کو بھی یہ پتا چل گیا کہ دے آر بلڈی بلیک میلرز، دے یوز ٹو بلیک میل کامن پبلک۔ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ حکومتوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، یہ پیشنٹس کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، ان کے اٹینڈنٹس کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، یہ ہسپتالوں کی انتظامیہ کو بھی بلیک میل کرتے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر سے زیادہ غنڈے بنتے جا رہے ہیں، تو غنڈوں کو کھدیڑ کے ہسپتالوں سے باہر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہسپتال کے اندر موجود ہوں وہ صحت مند، تابانہ، محب وطن، خوف خدا رکھنے والے معالج ہوں، جن کو واقعی ہم اپنا مسیحا سمجھ سکیں، اور ہم ان کے لیے اپنی راتوں میں بھی دعائیں کر سکیں۔ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہی نہیں، بتائیے گا کہ ان غنڈوں کا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔